जय दुर्गा मित्र मंडल विश्वगढ़ द्वारा आयोजित धर्मवीर चषक 2025 में मैं अपने साथी कमेंटेटर काजूबंदर पाडा संघाचा एक प्रतिनिधी पाठवायचा आहे मुख्य व्यासपीठावर. काजूबंदर पाडा एक प्रतिनिधी पाठवा तुमचं. जय दुर्गा मित्र मंडल विश्वगढ़ द्वारा आयोजित धर्मवीर चषक 2025 में मैं यासीन साठे एक बार फिर से तमाम दर्शकों का एवं अतिथिगणों का और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं. एक और बेहतरीन मैच हम आपके सामने लेके आ रहे हैं. जय दुर्गा सुपेगांव वर्सेस मतीन स्पोर्ट्स बी, जिसमें कि जय दुर्गा सुपेगांव के कप्तान ने टॉस जीता और प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. सुपेगांव और मापोली दोनों ही पड़ोस के गांव, पड़ोसी आपस में भिड़ रहे हैं. जबकि मतीन बी की ओर से अरबाज आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी करेंगे. जबकि पहली गेंद का सामना करेंगे अरबाज की सौरव. चले अरबाज हमारी ओर भागते हुए, राइट आर्म मोड़ द विकेट, सॉरी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. पहली गेंद बिल्कुल नियंत्रित नहीं थी और जब तक ये फील्ड होती थर्ड मैन के क्षेत्र में नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा 2 रन मिल जाएंगे. बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पे अरबाज द्वारा, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे गेंदबाजी के. गति प्राप्त करने के चक्कर में दिशा खुई, लॉर्ड की गेंद थी, काफ़ी बाहर थी और एम्पायर ने उसे नो बॉल करा दिया. स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा सुपेगांव टीम का 2 रन. हाँ, सोरेन शानदार तरीके से हवा में उठा के मारा है विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए. शानदार छक्का, क्या गजब का शॉट, पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे फ्री हिट का सौरभ पढ़ने ने. दुनिया सारी फिदा है. बहुत ही खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे अरबाज द्वारा. पढ़ने ने शानदार छक्का लगाया और फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया. इस बीच एक बार फिर से अपनी कंसंट्रेशन को खोया अरबाज ने. अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर जाते हुए कमबैक करना होगा अरबाज को. सुपेगांव की जानी मानी सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी. शॉट गेंद पुल करने का प्रयास किया, हवा में खड़ी रह गई गेंद, जाएंगी मिड विकेट के क्षेत्र में और अच्छा कैच वहां पे. पढ़ने की इनिंग की समाप्ति. अच्छा कमबैक यहाँ पे अरबाज द्वारा. एक छक्का खाने के बाद पहली गेंद नो बॉल कर बैठे, दूसरी गेंद पे छक्का खाया, लेकिन उसके बाद एक महान गेंदबाज की हमेशा निशानी होती है कि कितना भी मार खाने के बाद वो कमबैक जरूर करता है. अरबाज ने कमबैक किया और पढ़ने का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई. पहला झटका लगा यहाँ पे जय दुर्गा सुपेगांव को. पढ़ने आउट होके पेवेलियन में लौट रहे हैं और अब देवेंद्र आए हैं वन डाउन पे. के लिए लेफ्ट आर्म लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद. एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद. एक अतिरिक्त रन मिलेगा. नियंत्रण नहीं है बिल्कुल भी अरबाज की गेंदबाजी में. इसे 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन.
गति प्राप्त करने के चक्कर में अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं और अपनी दिशा खो रहे हैं अरबाज। इस बार अच्छा कमबैक, अच्छी गेंद, इनकटर डिलीवरी, बीट किया बल्लेबाजों को पूरी तरह से, चकमा दिया, चकाया, चारों खाने चित्त कर दिया। अच्छा कमबैक यहाँ पे अरबाज द्वारा, थोड़ी सी कुछ मुश्किल। आजम पटेल की तरफ से 500 रुपये का इनाम अगर कोई भी गेंदबाज मापुली का हैट्रिक लेता है। थोड़ी सी दुविधा में दिख रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, शायद क्रैम्प्स आए हैं पैरों में। फर्स्ट एड का जो बॉक्स है वो लेके कोई जाए वहाँ। काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अभी आए हैं बल्लेबाज देवेंद्र और काफी क्रैम्प्स उनके मसल्स में। 2 रन बनाए हैं उन्होंने। अभी पहला विकेट जल्दी खो दिया था प्रणय के लूप में, और अब सौरभ और देवेंद्र के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन देवेंद्र थोड़ी सी मुश्किलों में यहाँ पे घिरे हुए। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। तो आप देख रहे हैं जय दुर्गा मित्र मंडल विश्व कप द्वारा आयोजित धर्मवीर चषक 2025, और इस टूर्नामेंट का ये आज का दूसरे मैच जय दुर्गा सुपेगांव और मतीन स्पोर्ट्स बी के बीच में। जो दर्शक देर से आए, जिन्होंने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, उन्हें बताता चलूं कि जय दुर्गा सुपेगांव की टीम ने टॉस जीता, प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत काफ़ी खराब हुई अरबाज द्वारा, पहली गेंद पे छक्का खा बैठे, उसके बाद 9 बोल कर बैठे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया अरबाज ने और प्रणय का महत्वपूर्ण विकेट लेने में सफलता पाई। बैक टू द बॉलर खेल दिया, रन आउट होने का मौका और ये आउट हो जाएंगे। एक और विकेट का पतन। मुश्किलों में घिरी हुई यहाँ पे सुपेगांव की टीम। अच्छी शुरुआत के बाद बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रनिंग, कोई जरूरत ही नहीं थी इस रन लेने की। बैक टू द बॉलर खेला था, अपने फॉलो थ्रू में कोई गलती नहीं की अरबाज ने, और एक विकेट का पतन। तो देवेंद्र भी आउट हो गए, पेवेलियन में लौट चुके हैं। सुपेगांव के सब में भरोसेमंद बल्लेबाज थे देवेंद्र। हमेशा याद रखिए, 1 डाउन पे जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आता है वो टीम का सब में बेहतरीन और भरोसेमंद बल्लेबाज होता है। हालांकि थोड़ी तकलीफ में भी थे देवेंद्र, उनके पैरों में थोड़े से क्रैम्प्स आए थे। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, भूषण। सौरभ और भूषण को एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी अगर मापुली के सामने वो अच्छा योग खड़ा करना चाहते हैं, एक सम्मानजनक योग अगर खड़ा करना चाहते हैं तो। आजम पटेल की ओर से 500 रुपये का इनाम है मापुली की किसी भी गेंदबाज को अगर वो हैट्रिक पूरी कर लेते हैं तो। अब अरबाज की अगली गेंद का सामना करेंगे भूषण। चले अरबाज, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट गेंद थी, अपनी जगह पे खड़े रह के छेड़खानी करने का प्रयास किया था, बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से। बाकी का काम विकेट के ऊपर ने पूरा कर लिया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। एक और डॉट बॉल, और ये डॉट बॉल निश्चित तौर से काफी आत्मविश्वास दे के जाएंगी अरबाज को, क्योंकि पहला ही गेंद पे 9 बॉल, उसके बाद छक्का खा बैठे थे। चले अरबाज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, गति के साथ बीट किया, अपनी जगह पे खड़े रह के कट करने का प्रयास था, किस्मत वाले रह के बाहरी किनारा नहीं लिया। पहली ओवर की समाप्ति। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बनाने में सफल हुई है सुपेगांव की टीम। और आगे का आंखों देखा हार सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर तेजस धोबी। नऊ रन 9।
धावसंख्या 9. थँक्यू सो मच यासिन सर. आणि आपण जाऊयात मॅचच्या दिशेने. षटक क्रमांक पहिले इथून मध्ये संपलंय. षटक क्रमांक पहिले संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना आपण पाहताय 9व्या अंकावर द्वितीय षटक हाताळण्याकरिता आव्हान आणले गेले. आपण पाहताय षटक क्रमांक दुसऱ्याची उद्घोषणा झाली आणि अफान आणले गेले. चला अफान थोडंसं घाई करा मित्रांनो. वेळेच्या बाबतीत थोडंसं सहकार्य करायचं. जिशान आपण सपोर्टसाठी इथे पोहोचलेत. आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. चला चला घाई करा थोडी. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज अफान सजोई. षटक क्रमांक दुसऱ्यातील पहिलाच बॉल. हो, पहिलाच बॉल उंची धारण करणारा चेंडू पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा. सध्या तरी व्हाईट बॉलचा आमच्यापर्यंत इथे मात्र पोहोचतोय. व्हाईट प्लस 1 अशा 2 धावा इथून मात्र मिळतील आणि धावफलक 2 धाव्यांनी पुढे सरसावत असताना 11-11 या अंकावर धावफलक सध्या तरी जाऊन पोहोचत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. गोलंदाज सय्यर. पुढचा बॉल बॅटनं खेचून मारला गेले चेंडूला. बाउंड्रीच्या दिशेने जाणारा चेंडू ट्रॅव्हल होतो सीमारेषा पलीकडे. पाहायला मिळतोय तुम्हाला दमदार चौकार. 4. सध्या तरी या चौकार आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळाला. धावसंख्या चौकाराच्या बढतीने 15 या अंकावर. पाठशी काढा घेतली गेली. कट घेऊन चेंडू निघाला थर्डमॅन रिझनमध्ये. डीप थर्डमॅनमध्ये ट्रॅव्हल होताना आणि पकड पकड चेंडू पकड या पद्धतीचं चित्र आता मात्र इथून आपल्याला पाहायला मिळालं. आसिफ होता, त्याच्यानंतर सालिक होता आणि अमीनकडून हे चित्र सध्या तरी मैदानाच्या हातमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. धावा पूर्ण होत असताना आपल्याला इथे मात्र पळून पूर्ण केल्या गेल्या. या चेंडूवर आमचे गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचतात. 2 धावा आणि धावफलक 2 धावेच्या बढतीने 17 या अंकावर धावफलक. चला नेक्स्ट मॅच जय हनुमान पुंडास आणि अन्वी खांडपे आपण टॉस करण्याकरिता सज्ज राहायचं आहे. नाणेफेक कक्षामध्ये आपण सज्ज राहायचं आहे. कुलत्या ट्रॅकवर कॅच आपण अफानला पाहिलंय. किती धावा मिळतील तर याही वेळेस आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळतं. 1 धाव आपल्याला पाहायला मिळते. सिंगलचा खेळ, सिंगल डबलचा खेळ, क्रिकेटचं बेसिक, क्रिकेटचा पाया मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी वापरला जातो आणि त्या पद्धतीने धावसंख्येचा जे क्रम आहे ते उंचावण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहत आहे. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा आपण सध्या तरी इथून मात्र पाहत आहे. अतिरिक्त चेंडू आत्तापर्यंत बघितलं तर 2 डिलिव्हर होताना पाहायला मिळतात. धावसंख्या 19 या अंकावर धावफलक. वेळ जास्तीचा इथे खर्च होताना आपण पाहत आहे. गोलंदाज सजोई षटकातील. पुढचा बॉल यावेळेस उचलला गेले, चेंडूला पाठवले गेले, दाखवली जातीय दिशा. चेंडू बाउंड्रीच्या पलीकडे. षटकार. 6 धावा. षटकार पाहायला मिळाला. धावसंख्या 25. पुढचा बॉल आहे कार्पेट पद्धतीने धरती मातेला गरंगाळत जाणारा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळाला आणि वेळ मिळाला होता. त्या वेळेमध्ये धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या गेल्यात. एकंदरीत आपण जर का बघितलं तर 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये पळून पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि धावफलक 2 धावेने पुढे सरसावत असताना आपण सध्या तरी पाहता. 27 या अंकावर धावफलक जाऊ पोहोचत असताना मैदानाच्या आतमध्ये.
षटक संपत क्रमांक 2चं 2 षटकांच्या समाप्त्यांत धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना स्थिरावत असताना 27-27 या अंकावर. चला पेयवाहक मैदानाच्या आतमध्ये आपण जे पोहोचताय ते त्वरित वेळ थोडासा कमी खर्च करा ही विनंती असेल. धावसंख्या 27-27 या अंकावर धावफलक. दोन षटकांचा विचार केला तर एक चांगली धावसंख्या इथे मात्र उभी केली गेली आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघानं. नक्कीच आपण तिसरं षटक आपल्याला रोमांच पाहायला मिळतं आणि 3 धावा सध्या तरी इथून मात्र कंप्लीट होत असताना पहिल्या चेंडूवर पाहायला मिळाल्या. धावसंख्या 30 या अंकावर. हलक्या हातानं फक्त आपण बघितलं तर ऑन साईडला डीप क्षेत्रामध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल होताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. एक धाव अंकित होईल. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरसावत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल ते अर्थातच 31 या अंकावर धावफलक. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 31 या अंकावर धावफलक. तिसरं षटक महत्त्वाचं षटक आणि निर्णायक षटक हाताळण्याकरिता गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज अरमान. पुढचा बॉल पहा. थोडासा टप्पा पडल्यानंतर वेगामध्ये परिवर्तन करण्याचा एक मनसुबा काही प्रमाणात का होईना पण पाहायला मिळाला होता जो की थोड्या प्रमाणात अनसक्सेसफुल ठरताना पाहायला मिळाला आणि व्हाईट बॉलचा इशारा पंच आमच्यापर्यंत सध्या तरी दर्शवत असताना इथून मात्र आपण पाहताय. दोन चेंडूचा खेळ संपलाय. गोलंदाज सज्ज होईल. षटकातील पुढचा बॉल सरळ बॅट खेचून काढले. या चेंडूला चेंडू चाललाय आमच्या कॅमेरामॅनला सलामी देणारा हा फटका. बाउंड्रीच्या पलीकडे चौकार. 4 धावा. चौकार आपण सध्या तरी पाहिला. धावसंख्या 36 या अंकावर. गोलंदाजी ट्रॅकवर. पुढचा बॉल यावेळेस भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र थोडासा फटका फसत असताना ताकद किंचितची कमी. विकेटचं पतन फलंदाज बाद तंबूच्या आश्रयाला. चार चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या सध्या तरी आपण पाहताय 36 या अंकावर धावफलक. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक दाखल होत असताना आपण पाहताय. गोलंदाज ट्रॅकवर प्रतीक फलंदाजीला न्यू बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय. चला टीम मतीन मापोली बी आपण वेळ घेत आहे खूप सारा. यष्टीरक्षक विकेट किपर घाई करा. यावेळेस बॅटची गड आपल्याला पाहायला मिळाली. फलंदाज बाद होतोय. परतावा लागेल तंबूच्या आश्रयाला.
लगातार 2 चेंडू आणि 2 विकेट पतन मैदानाच्या आतमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. चेंडूवर चौकार आला आणि चौकार आल्यानंतर पुढचे 2 चेंडू जर का बघितल्या तर विकेटचं पतन इथे मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळालंय. बॉलर हॅट्रिक, गोलंदाज ट्रॅकवर, गोलंदाजी तो मात्र सज्ज होत आहे. पुढचा बॉल हॅट्रिकचं स्वप्नभंग करणारा हा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आहे. बदला पुरा, 2 चेंडू 2 विकेटचं पतन घेतलं गेलं. आता मात्र बदला पुरा, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आहे. षटकार, 6 धावा इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं. षटक संपलं क्रमांक 3चं. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या 42-42. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जो आपल्याला धनराज पाहायला मिळाला त्याच्यामार्फत हा षटकार इथून मात्र आपण पाहिलाय कन्वर्ट होताना. आणि नवीन गोलंदाज अमीन लांडले गेले. गोलंदाजी ट्रॅकवर अमीन सज्ज होईल. मापोलीकर जरा घाई करा प्लीज, कॅच द्या आपण सुद्धा, थोडी ताकीद त्यांना बेच्या बाबतीत. चला यष्टीरक्षक आपण थोडंसं घाई करूयात. गोलंदाज सय्याद. हो, यावेळेस व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांनी आमच्यापर्यंत दर्शवलं गेले. व्हाईट बॉलची डिलिव्हरी सध्या तरी इथून मात्र पाहायला मिळाली. एकदा मी इथे धावसंख्या 43-43. गोलंदाज सज्ज होईल षटकातील. पुढचा बॉल यावेळेस स्वतः 360 फिरलाय आणि चेंडूलाही बाउंड्रीच्या पाठवलं गेलंय पलीकडे. चेंडू सीमा रेषा पार पाहायला मिळतोय. इथून मात्र दमदार षटकार, 6. तर गोलंदाजांनी क्रिसचं गाणं ऐकलंय आणि त्यामुळेच का काय इतके मोठे मोठे स्ट्रोक कन्वर्ट होताना पाहायला मिळतात. सदर सूचना आमच्यापर्यंत एक पोहोचते. पंच पहा, आपण एक गोष्टीची पण वेळ थोडस आपण कमी घ्या. याही वेळेस पुरेशा एकदा भिरकावून दिला गेलाय चेंडूला बाउंड्रीच्या पलीकडे. ट्रॅव्हल होणारा चेंडू निघून चाललाय सर फ्लॅट न सीमारेषा पार. षटकार, 6. वेळ खूप सारा आपण खर्च करतात. याही वेळेस आपण पाहताय व्हाईट बॉलचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव मैदानाच्या छतामध्ये पाहायला मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना 54. 56 या अंकावर धावफलक. गोलंदाजी ट्रॅकवर, गोलंदाज सज्ज होतोय. पुढचा बॉल यावेळेस मिस करताना आपल्याला पाहायला मिळाले.
निर्धावफेकी डॉट बॉल आपण सध्या तरी इथून मात्र आपण पाहत आहे. दोन धावा आपण सध्या तरी इथून आपण पाहत आहे. पळून पूर्ण होत आहे धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं 58 या अंकावर धावफलक. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी. गोलंदाज सज्जोई षटकातील पुढचा बॉल स्ट्रोक चांगला होता. बॅटच्या फेसमध्ये चेंडू आला होता. थोडीशी क्रॉस होताना बॅट पाहायला मिळालेली तरीही ताकद इथून मात्र दर्शवली गेली आणि चेंडू बाउंड्रीच्या पलीकडे ट्रॅव्हल होत असताना चौकार 4. बासष्ट या अंकावर धावफलक. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ. चेंडू पाठवून देऊ का? ओके, चेंडू पाठवून द्यायचा एक. सर टीम जय हनुमान पुंडास आणि अन्वी खांडपे टॉससाठी यायचंय. चौकार आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळाले आणि षटक संपलाय. क्रमांक इथून मात्र 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर चौकाराच्या बढतीने धावफलक पुढे सरसावत असताना आपण पाहताय 66 विजयाकरिता 67 धावसंख्येचं आव्हान आणि ऐकवण्याकरिता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होतील तुमच्या समोर आहेत यासिन सर. नितेश कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. हॅलो. तर आता पुढच्या मॅचचा टॉस होतं आहे 2 टीममध्ये, खांडपे आणि पुंडास. तर मी दोन्ही पाहुण्यांना आमंत्रित करतो. तुषार शेलार आणि अनंत गोतारणे यांनी टॉस बॉक्सवर यावे आणि टॉस करावा. टॉस जिंकलेला आहे आणि पहिला टॉस जिंकून तुम्ही काय निवडणार आहे? क्षेत्ररक्षण. अशा ग्राउंडवर क्षेत्ररक्षणच काय निवड असं तुमची काय स्ट्रॅटजी आहे यासाठी? कमीत कमी धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न असेल आमचा. ठीक आहे. आणि तसंच मी खांडपे संघाला बोलेन की पहिल्या मॅचला तुम्ही टॉस हरलेला आहे, तर याच्या पुढे कशी तुमची रणनीती असणार आहे? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. ओके, चालेल. कॉंग्रॅच्युलेशन पुंडास फॉर विनिंग द टॉस आणि बोथ कॅप्टन्स फॉर वेलकम इन दिस आवर टुर्नामेंट. थँक्यू. जय दुर्गा मित्र मंडल विश्वगढ़ द्वारा आयोजित धर्मवीर चषक 2025 में मैं यासिन साठे अपने साथी कमेंटेटर तेजस धोबी के साथ तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 67 का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया यहाँ पे जय दुर्गा सुपेगांव ने मतीन स्पोर्ट्स बी के सामने पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य, और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी के बल्लेबाज मतीन स्पोर्ट्स मापोली बी के आहिस्ता आहिस्ता मैदान के बीच में आते हुए, पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य है ये,
आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि क्षमता है दोनों बल्लेबाजों में, इस तरह के लक्ष्य को कई बार चेस कर चुकी है मतीन स्पोर्ट्स भी, लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग। आज के दिन का ये सब में बड़ा स्कोर है 67। इससे पहले वही 45, 35, 37 ऐसे ही रन थे। पहली बार इतना बड़ा लक्ष्य मुकीम और आफान के रूप में मतीन स्पोर्ट्स बी की जानी मानी सलाह में बल्लेबाजों की जोड़ी, जबकि गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे यतिराज सुपेगांव की ओर से। चले यतिराज, पहली गेंद को हवा में उठा के मार दिया है। फिल्टर गेंद के नीचे कैच ले पाते हैं या नहीं, और ये आउट। पहला झटका पहली गेंद पे। क्या जबरदस्त शुरुआत यहाँ पे यतिराज के लिए। फ्लैटेड डिलीवरी की थी, ललचाया था, मजबूर किया था आगे आने में, और लालच में आ गए। उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मिडल नहीं कर पाए, और मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया। पहली गेंद पे झटका लगा मापुली के टीम को। मुकीम आउट होके पेविलियन में लौट रहे बगैर अपना खाता खोले। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पे यतिराज के लिए। अब आसिफ आए हैं नॉन स्ट्राइक एंड एक विकेट गिरने के बाद पहली गेंद को उठा के खेलने का प्रयास, एक बार फिर से हवा में गेंद के नीचे वही फील्डर, और ये दूसरा विकेट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया था आसिफ ने, एक बार फिर से मिडल नहीं कर पाए, और हवा के विरुद्ध दिशा में खेलने का प्रयास, और बहुत जबरदस्त कैच लिया इस फील्डर ने। 2 कैच जो बहुत ही जबरदस्त लिए। इस तरह के कैच लेना आसान नहीं होता, आपके मन को एकाग्र करना पड़ता है, दृष्टि को तीक्ष्ण करना पड़ता है, तब जाके ऐसे कैच लपके जाते हैं। संकटों में घिरी हुई मापुली की टीम 2 गेंदों पे 2 विकेट गंवा चुकी है, कोई रन नहीं बना अभी तक। 67 रनों का पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आज मतीन स्पोर्ट्स बी के लिए। नए बल्लेबाज आसिफ खान आए हैं। अब देखना है हैट्रिक पूरी कर पाते हैं कि नहीं यतिराज। चलिए यतिराज, हैट्रिक गेंद पे, और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उसे फ्लिक कर दिया। अच्छी गेंद, फील्डिंग वहां पे मिड विकेट के क्षेत्र में दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। आसिफ ने खाता खोला अपना और अपनी टीम का भी। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा मतीन स्पोर्ट बी का 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब पहली बार आफान यतिराज के सामने, शॉट गेंद हवा में उठा के मारा है, फील्डर वहां पे मौजूद, और ये आउट। तीसरी विकेट का पतन। तू चल मैं आता का सिलसिला यहाँ पे लगा हुआ है। एक भी बल्लेबाज को आत्मविश्वास के साथ खेलने नहीं दिया। पहली ही ओवर में 3 विकेट झटकने में सफलता पाई। गजब की गेंदबाजी यहाँ पे यतिराज द्वारा। पूरा अपर ऑर्डर को ध्वस्त करके रख दिया है मापुली की टीम के। अब साहिल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 67 का ये लक्ष्य अब पहाड़ जैसा बड़ा लगने लगा है मतीन स्पोर्ट बी के लिए। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लगातार हवा में खेल रहे हैं गेंदबाज और कैच दे रहे हैं। प्रशंसा करनी, जितनी प्रशंसा करनी है उतनी कम होगी यहाँ पे यतिराज के लिए। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी। एक बार फिर से हमारी ओर भागते हुए यतिराज पहुंचे, गेंद की पैरों पे डालने का फ्लिक कर दिया है शानदार तरीके से इस बार, और गेंद चली गई डिब्बे को। इसको एक बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 5 रन। साहिर के बल्ले से ये पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा मतीन बी का, मापुली का 5 रन। चलिए यतिराज, आखिरी गेंद आना शेष यतिराज के इस
ओवर की 3 विकेट झटकने में सफलता पाई है यतिराज ने। चले, शॉट गेंद थी, हवा में उठा के मारा है और इस बार वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए बहुत जबरदस्त वापसी साहिल द्वारा। 2 गेंदों पे 10 रन बटोल दिए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 11 रन। पहली ओवर की समाप्ति, तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनाने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज और पूरा श्रेय जाता है यहाँ पे साहिल को, जिन्होंने 2 गेंदों पे पहली आने के साथ 4 रन शानदार फ्लिक किया था डिब्बे को डिस्कुले के सत्र में। और उसके बाद इस छक्के के लिए 500 रुपये का इनाम अरमान शेख की ओर से साहिल के लिए। पैसे मेरे पास आ चुके हैं, साइड से निवेदन है कि मैच खत्म होने के बाद पैसे जमा कर ले। 500 रुपये का बड़ा इनाम। अब नए गेंदबाज अक्षय आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे अपनी व्यक्तिगत पहली और अपने टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके। पहली गेंद का सामना करेंगे अक्षय के आसिफ। चले अक्षय, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हवा में गेंद लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। गेंद सीधी चली गई वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का। और अब जाके दोनों बल्लेबाजों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है। इन 6 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा मतीन बी मापोली का 17 रन। बहुत ही खराब शुरुआत हुई थी मतीन बी स्पोर्ट्स की, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कमबैक करते हुए पहली गेंद पे छक्का खाना पड़ा है अक्षय के। चले अक्षय, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टाइट डिलीवरी और उसे दिशा दे दी है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा रन लेना चाहता है लेकिन मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग, सटीक थ्रो, सीधा विकेट पे आता हुआ। 18 स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 18 रन। काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। एक अच्छी साझेदारी निभाना जरूरी, एक अच्छी पार्टनरशिप अगर डेवलप हो जाती है तो फिर मैच में एक बार फिर से मजा आ सकता है। कांटे की टक्कर होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। थोड़ा सा चिंतन मनन चलता हुआ जय दुर्गा सुपेगांव के बीच, क्योंकि 2 गेंदों पे 8 रन खर्च कर चुके हैं अक्षय। 7 रन, सॉरी। ओके, थर्ड एम्पायर की तरफ। थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा आया है। हमारे थर्ड एम्पायर चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर में निर्णय आ जाएगा। नॉट आउट। हालांकि बहुत क्लोज मामला था, बेनिफिट ऑफ डाउट मिला यहाँ पे बल्लेबाज को। सांस में सांस आई होंगी क्योंकि पहले ही 3 विकेट खो चुके हैं मतीन बी के टीम। एक बार फिर से अक्षय, इस बार साहिल के लिए 2 गेंदों पे 10 रन बना चुके साहिल। पहुंचे गेंद की शॉट गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए उसका। गेंद पहले चली गई, बल्ला बाद में आया और बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरह से। एक आउट डॉट बॉल निकालने में सफल। और जैसे जैसे डॉट बॉल निकलेंगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर।
घुटने टेक के खेलने का प्रयास जरूर था। स्टाइल तो अच्छी थी लेकिन टेक्निक नहीं, गेंद के ऊपर नजरें जमी हुई नहीं थी। बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरह से, किस्मत वाले रहे कि बाहरी किनारा रह लिया, अन्यथा विकेट के ऊपर बिल्कुल तत्पर तैयार थे आसान सा कैच लपकने के लिए। लगातार दूसरा बैक टू बैक डॉट बॉल और अब प्रेशर में साहिल। चले अक्षय, साहिल के लिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस गेंद को करारा शॉट लगाया है मिड विकेट के ऊपर से, किसी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीधी चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शॉट ये साहिल के बल्ले से आता हुआ, स्लॉट में गेंद की थी और उस गेंद को शानदार तरीके से स्टाइलिश अंदाज में साहिल ने सीधा उठा के मार दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 24 रन। काफी महंगे साबित हुए अक्षय, अभी तक 13 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर से मतीन बी मापोली की टीम इस मैच में वापस आती हुई, और क्रेडिट जाएगा इस जोड़ी को जिस तरह की पार्टनरशिप बन रही है। एक बार फिर से शॉट गेंद थी, मिडल नहीं कर पाए, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। 1 रन पूरा कर लिया, मिस फील्डिंग हुई, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, तीसरे रन के लिए निकल पड़े। बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित। 3 रन पूरे कर लिए। थर्ड एम्पायर के पास एक बार फिर से डिसीजन देखना होगा। और थ्रो हुआ था, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे, फंबलिंग हुई थी, तो तीसरे रन के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज। आउट। तो इस तरह से एक और विकेट का पतन, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आउट होकर पेवेलियन में लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। 1 शॉट, 1 शॉट, एक, केवल 1 रन मिलेगा। आसिफ आउट होके पेवेलियन में लौट रहे हैं। तीसरे रन के चक्कर में रन आउट हुए आसिफ, और अब नए बल्लेबाज सालिक आए हैं, जबकि मयूरेश आए हैं तीसरी बल्लेबाज। कांटे का मुकाबला चलता हुआ आप देख रहे हैं जय दुर्गा मित्र मंडल विश्वकप द्वारा आयोजित धर्मवीर चषक 2025। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपेगांव की टीम ने क्या जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी की थी और 67 रन का लंबा बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था मतीन बी मापुली के सामने। मयूरेश पहली गेंद सादिक के लिए दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर, अच्छी गेंद मयूरेश की, बीट किया बल्लेबाज को सादिक को पूरी तरह से, कुछ भी समझ में नहीं आया। विकेट के ऊपर ने गैदर कर लिया, रन बनने का कोई मौका नहीं। 11 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। लक्ष्य लगातार कठिन से कठिन होता जा रहा है अब मतीन स्पोर्ट बी के लिए। जरूरत है चौके और छक्कों की, लेकिन प्रशंसा करनी होगी कि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है सुपेगांव के गेंदबाजों द्वारा। मयूरेश के गेंद, करारा शॉट लगाया, आगे निकले, लॉफ्टेड डिलीवरी और उठा के मार दिया सीधा वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री की बाहर, 4 रनों के लिए। साहिल के बल्ले से एक आउट चौका, 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं साहिल अभी तक। ऐसे ही शॉट लगाने होंगे अगर मापोली बी को इस मैच को जीतना है तो। आणि नक्कीच इथे मात्र शुभ आगमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं। शिवसेना उपतालुका प्रमुख आदरणीय सन्माननीय दानशूर राजा, आपल्या सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व आदरणीय सन्माननीय कैलास भाऊ शेलार यांचं शुभागमन गुरुवर्य धर्मवीर आनंदगे साहेब चषकमध्ये होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं। वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम।
शिवसेनेचा ठाणे वाघ आणि वाघ हा वनामध्ये शोभून दिसतो आणि अर्थातच उपतालुका प्रमुख म्हणून कार्यरत असणारं व्यक्तिमत्व आणि प्रेक्षक राजांवर नितांत प्रेम करणारं खऱ्या अर्थाने व्यक्तिमत्व दानशूर राजा आपल्या शिवसेनेचे आणि एक आम्ही बोलू की लवकरच मनामध्ये धडकी भरवणारं नेतृत्व म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे लडके व्यक्तिमत्व कैलास भाऊ शेलार. वेलकम, सुस्वागतम. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. तीसरा छक्का ये साहिल के बल्ले से आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 35 रन. गजब की बल्लेबाजी यहाँ पे साहिल द्वारा. अभी तक 3 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं. तीसरी ओवर चलती हुई मयूरेश काफी महंगे साबित हुए. अभी तक 3 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं और इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पे साहिल को. यदि वो इस मैच में वापस आना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं रहेगा. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है. इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते. लेकिन बहुत ही आक्रामक मूड में क्रिकेट खेल रहे हैं साहिल. उनके बल्ले में कितना दमखम है वो बता रहे हैं. और प्रेशर में होंगे मयूरेश. 3 गेंदे 10 रन खर्च कर चुके हैं. दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट. और ये तो बीमर है. बहुत ही खराब गेंदबाजी. जब इतनी अच्छी पोजीशन में आप आए तो इस तरह की गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी, मयूरेश्वर ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं. और आप जब भी ज़्यादा प्रयास करते हैं ना, नक्कीच तदनंतर इथे मात्र शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळालं. नवनिर्वाचित शाखा प्रमुख शिवसेना शाखा पुंडास आदरणीय स्वप्नीजी पाटील साहेब सुद्धा उपस्थित होतात. आपलंही साहेब मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स जिथे सज्ज आहेत यासीन सर. चले मयूरेश. पुल करने का प्रयास था, मिडल नहीं कर पाए, एज लगी और ड्रॉप कर दिया. बहुत ही खराब फील्डिंग. इस तरह का कैच आप साहिल जैसे बल्लेबाज का छोड़ेंगे तो फिर काफ़ी महंगे साबित होंगे. बहरहाल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल 1 रन मिला और इस 1 रन की सहायता के साथ मतीन बी का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 37 रन 37. हाँ, फ्री हिट थी इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं, लेकिन फ़ायदा भी नहीं उठा पाए साहिल. अब सालिक. मयूरेश के सामने. चले मयूरेश. एक वाइड इज लॉन्ग ऑन, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, डिप मिड विकेट, डिब्बे कोई स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग. इस फील्ड की सजावट के साथ उठा के खेलने का प्रयास. खड़ी रही गई है गेंद. बॉलर खुद गेंद के नीचे और छोड़ेंगे नहीं. बहुत अच्छा कैच. एक और सफलता मयूरेश्वर के लिए. अच्छा कमबैक मयूरेश द्वारा. हालांकि इतना आसान नहीं रहता अपनी ही गेंद पे इस तरह का कैच लेना, क्योंकि कोई भी मध्यम गति का गेंदबाज जब दौड़ लगाता है तो काफ़ी एकाग्रता होनी चाहिए. आखिर लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी मयूरेश्वर को. आखिरी क्षणों तक उन्होंने गेंद पे से नज़र नहीं हटाई और एक बेहतरीन कैच लिया और सारी की इनिंग को समाप्त किया. नए बल्लेबाज शहबाज मयूरेश के सामने. चले मयूरेश. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज. व्हाइट का इशारा एम्पायर द्वारा तो 2 रन मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा डिलीवरी भी डालनी होगी मयूरेश्वर को. ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं वो. जब भी आप ज़्यादा प्रयास करते हैं अपनी नेचुरल लेंथ पे गेंदबाजी करने की ज़रूरत. बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसलिए अपनी नेचुरल लेंथ पे अगर गेंदबाजी करेंगे मयूरेश्वर तो इतनी तक कठिनाइयाँ नहीं आएंगी. एक बार फिर से साहिल, खतरनाक बल्लेबाज. 3 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं साहिल मयूरेश्वर के सामने. ये टक्कर देखना काफ़ी मज़ेदार रहेगा. चले मयूरेश्वर. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. एक बार फिर से दिशाहीन गेंद.
एक बार फिर से एम्पायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक और अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 40 रन। थोड़े से दबाव में, थोड़े से तनाव में मयूरेश, और जब आप दबाव में होते तो फिर आपके हाथ से गलतियां होती है। अपने नेचुरल लेंथ पे गेंदबाजी करने की जरूरत। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार मिडल नहीं कर पाए, बॉटम एज लगा। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। साहिल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। इसलिए केवल एक ही रन, इस एक रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 41 रन। 6 गेंदों में जीतने के लिए अब 26 रनों की जरूरत। बहुत ही कठिन लक्ष्य, 6 गेंदे 26 रन। मौका है यहाँ पे साहिल को अपने टीम के लिए हीरो बनने का, और ऐसे कठिन समय में ही आपकी परीक्षा होती है। याद रखिए, आप में कितना दमखम है, आपके कंधों में कितना दमखम है, आपकी कलाइयाँ कितनी मजबूत है, आपकी बल्ला कितना आग उगलता है, ये इसी परिस्थिति में देखा जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जय दुर्गा सुपेगांव की ओर से अंतिम ओवर लेके कौन आता है। धनराज आए हैं। 6 गेंदे 26 रन। धनराज के सामने साहिल, कांटे का मुकाबला। आप देख रहे हैं जय दुर्गा मित्र मंडल विश्व कप द्वारा आयोजित धर्मवीर चषक 2025 आंवले का ये सुंदर ग्राउंड। आप देखिए सामने आपको सिर्फ झाड़ी झाड़ नजर आएंगे, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। आज करके प्रदूषण के ज़माने में इतना बेहतरीन झाड़ और इतनी प्योर ऑक्सीजन, और उसमें ये क्रिकेट का महाकुंभ चलता हुआ, कड़ा संघर्ष, धनराज वर्सेस साहिल। चले धनराज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, नो बॉल मिलेगा ये, और बीमर डिलीवरी। बहुत ही खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब शुरुआत। अब 6 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत और फ्री हिट का तोहफा भी। अब देखना ये बड़ा रोचक रहेगा कि साहिल इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। अभी तक 3 गगनचुंबी छक्के और 2 क्लासिकल चौके लगा चुके हैं साहिल। जो दर्शक देर से यहाँ आए या जिन्होंने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, उन्हें मैं बताता चलूँ कि जय दुर्गा सुपेगा और मतीन स्पोर्ट बी के बीच में ये मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रन का लक्ष्य निर्धारित किया था। चले धनराज, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई एम्पायर के दोनों हाथ इशार हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित किए। एक अतिरिक्त रन मिला। गेंद तो जरूर अच्छी थी लेकिन अपनी दिशा पे कंट्रोल नहीं रख पाए। अब बची हुई 6 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत और फ्री हिट अभी भी कायम रहेंगी। दिशाहीन गेंदबाजी, पूरी तरह से पकड़ है में है आपके मैच। आपको अच्छी गेंदबाजी करना जरूरी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पुल करने का प्रयास था, 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और 1 रन तो मिल जाएगा, लेकिन साहिल नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंच गए। अब 5 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पे सहबाज। ये दशा इसलिए हुई क्योंकि जो यतराज थे उन्होंने पहली ओवर में 3 विकेट प्राप्त कर लिया और अपर ऑर्डर को ध्वस्त करके रख दिया मापुली की टीम की। उठा के खेलने का प्रयास करी रही गई है गेंद, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, वाइड इज लॉग ऑन के फील्डर के और केवल 1 रन मिलेगा। बाईस रनों की जरूरत 4 गेंदों में, यानी तकरीबन हर गेंद पे छक्का लगाना जरूरी। असंभव सा लक्ष्य। वैसे क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। चले धनराज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। शॉर्ट गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। पुल करने का प्रयास जरूर था लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे। बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया। रन बनने का कोई मौका नहीं।
अब 3 गेंदों में 22 रन, यानी केवल औपचारिकताएं बची है यदि धनराज किसी तरह की अतिरिक्त गेंद न फेंके तो फिर जय दुर्गा सुपेगांव की टीम इस मैच को तकरीबन जीत चुकी है। पुल करने का प्रयास था, बॉटम एज लगा भी लेकिन रन नहीं लिया क्योंकि जानते हैं अब कुछ बचा नहीं है, केवल औपचारिकताएं बची है। प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे सुपेगांव के गेंदबाजों की, बेहतरीन गेंदबाजी की, और बल्लेबाजों की भी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की सुपेगांव के तमाम ही बल्लेबाजों ने। इस बार आगे निकल के स्वीप खेलने का प्रयास था, लेग स्टेम को छोड़ती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 46-46। चले धनराज साहिल के लिए, अपर एज लगा, खड़ी रह गई गेंद, गेंद के नीचे विकेट कीपर लपक लिए जाएंगे, एक और विकेट का पतन। तारीफ करनी होगी यहाँ पे जय दुर्गा सुपेगांव के बल्लेबाजों की, बेहतरीन बल्लेबाजी की, आक्रामक बल्लेबाजी की, और 67 रन का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया मतीन बी के सामने। अब आखिरी गेंद के वराना शेष, केवल औपचारिकता बची है। रेहान आए हैं औपचारिकता को पूर्ण करने के लिए। चेक समीरजी जाधव साहेब आणि सूरजजी जाधव साहेब इथे उपस्थित होत आहेत. वेलकम, सुस्वागतम. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपण मुख्य व्यासपीठावर येऊन सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचं आहे. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम. नक्कीच निखिल जाधव यांचे सहकारी म्हणून जे सध्या ते कार्यरत असतात आणि अतिशय जवळचे मित्र, ते वेलकम, सुस्वागतम टू कॉमेंट्री बॉक्स. इस तरह से जय दुर्गा सुपेगांव की टीम इस मैच को जीतती हुई, और अगली मैच के पहली इनिंग का आंखों देखा हार सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर तेजस धोबी. भूषण मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार इथून मात्र ठरतोय. भूषणला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक स्वीकारण्याकरिता यायचं आहे. चला, अनबी खांडपे आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आणि पुन्हा संघ नाणेफेक विन झाल्यानंतर बॅटिंगचा निर्णय आपण स्वीकारला. आपण फलंदाज त्वरित पाठवून द्यायचे आहेत. आसिफ आपण यायचं आहे 500 रुपयाचं पारितोषिक घेण्याकरिता. आणि साहिल आपण यायचं आहे पारितोषिक घेण्याकरिता. आणि कैलास भाऊ यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण वितरित करायचं आहे या खेळाडूला. आणि मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू आपण थोडंसं धावत या, ही नम्रतेची विनंती असेल. आपण